हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस लेक्चर में, जहां हम पढ़ रहे हैं वेद और उपनिषदों के बारे में। आप सभी को पता है, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में वेदों को कंप्लीट कर लिया था और साथ ही साथ ब्राह्मण जो टेक्स्ट होते हैं, यानी कि हर एक वेद के साथ मैंने बताया था उसका अपना ब्राह्मण ग्रंथ अटैच होता है। तो हमने वेद और वेद के बाद ब्राह्मण ग्रंथों को भी पढ़ लिया था, जिसके अंतर्गत हमने ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ, सामवेद के ब्राह्मण, यजुर्वेद के और अथर्ववेद का एक गोपद ब्राह्मण पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं आरण्यक, और आरण्यक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे उपनिषदों को पढ़ना। उपनिषदों की संख्या मैंने आपको बताई थी, मैंने आपको यह भी बताया था कि किस वेद के कितने उपनिषद हैं। क्लियर? अब हम उन्हीं उपनिषदों में से कुछ महत्वपूर्ण उपनिषद, हर एक वेद से कुछ महत्वपूर्ण उपनिषदों को डिस्कस करेंगे और इस तरीके से अपने वेद वाले टॉपिक को समाप्त करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आइए दोस्तों देखते हैं आरण्यक। इन द वैदिक लिटरेचर आफ्टर द ब्राह्मण टेक्स्ट द आरण्यक टेक्स्ट वाज कंपोज्ड, यानी कि सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले वेदों का संकलन हुआ। सबसे पहले वेद, जो वैदिक टेक्स्ट थे उनका कंपाइलेशन हुआ। वेद के बाद लिखे गए ब्राह्मण ग्रंथ, वेद के बाद कंपाइल किया गया ब्राह्मण ग्रंथों को, और देन उसके बाद कंपाइलेशन उसका हुआ किसका दोस्तों? आरण्यक का। अब आरण्यक के बाद हुआ उपनिषदों का, इसीलिए उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेदांत, क्योंकि ये जो उपनिषद हैं वो क्या है दोस्तों? वेदों का अंत, द लास्ट पार्ट ऑफ वेद, जहां हम ब्रह्म, सोल और जगत के बारे में ट्रू नॉलेज को गेन करते हैं, है ना, जहां हम लिबरेशन ऑफ सोल की बात करते हैं, जहां हम गुरु शिष्य संवाद की जो है वो बात करते हैं। तो इस तरीके से तो वेदांत यानी कि वेदों का अंत। अब वेदों का अंत क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इनका कंपोजिशन, ये भी पार्ट वैदिक टेक्स्ट का ही है, लेकिन इनका कंपोजिशन सबसे बाद में हुआ। पहले वेद लिखे गए, फिर ब्राह्मण ग्रंथों को लिखा गया, फिर आरण्यक को लिखा गया और देन फिर उपनिषदों को लिखा गया। देखते हैं, द आरण्यक आर कंसीडर्ड अपेंडिसेस ऑफ द ब्राह्मण टेक्स्ट, यानी इसे ब्राह्मण ग्रंथों का अंत कहा जाता है, ब्राह्मण ग्रंथों का लास्ट पार्ट। और फिर ब्राह्मण ग्रंथ के बाद किसका कंपोजिशन हुआ? उपनिषदों का। द वर्ड आरण्यक इज डिराइव फ्रॉम टू वर्ड्स, जो आरण्यक है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। आप सभी को आरण्य, आरण्य पता होगा, हम फॉरेस्ट को बोलते हैं, है ना। जब हम पर्यायवाची शब्द पढ़ते हैं तो उसमें फॉरेस्ट यानी वन, और वन का क्या होता है पर्याय? आरण्य। और यक यानी कि नॉलेज, यानी कि मीनिंग द टेक्स्ट दैट इम्पार्ट नॉलेज इन द फॉरेस्ट, यानी कि ऐसे टेक्स्ट जिन्होंने क्या किया? जंगलों में बैठकर, ऐसे ऋषि मुनियों ने आरण्यक की रचना की जिन्होंने जंगल में बैठकर चिंतन किया और फिर इसे लिखा। तो आरण्यक, आरण्य यानी कि फॉरेस्ट, और यक यानी कि नॉलेज, यानी कि जंगल में बैठकर नॉलेज गेन किया और फिर उसे क्या किया? कंपाइल किया। They were composed for the purpose of being studied in the forest, hence they are called आरण्यक। ऐसा माना जाता है कि इसकी रचना कहाँ पर हुई? फॉरेस्ट में, आरण्य में, इसीलिए इसे क्या कहा जाने लगा? आरण्यक कहा जाने लगा। They are also known as forest books, अब इन्हें फॉरेस्ट बुक्स भी कहा जाता है। अब इनका मेन सब्जेक्ट मैटर, प्रमुख जो विषय वस्तु है वो क्या है? तो देखते हैं। The Aranyak mainly contain the explanation of mystical subjects. Therefore, in the Gopad Brahman and the Bodhayan Dharma Sutra Bhash, they referred as mystical text. Importantly, हम देखते हैं यहाँ पर The Aranyak are written in the prose. प्रोज इन द सेंस पद्य में लिखे गए। मैंने आपको प्रोज इन द सेंस गद्य में लिखे गए। मैंने आपको बताया था कि वेदों की जब हमने बात की थी तो जो वेद थे तो सभी वेद पद्य में ही लिखे गए हैं, एक्सेप्ट यजुर्वेद, क्योंकि यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य में भी है और पद्य में भी, यानी इट इज बोथ इन प्रोज एंड वर्स स्टाइल। क्लियर? उसमें भी शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद अलग अलग है। तो शुक्ल यजुर्वेद को हमने क्या माना है? उसे हमने माना है प्योर, क्योंकि इसके जितने भी मंत्र हैं और जितने भी इसमें चीजें हैं वो प्योरली वर्स फॉर्म में, प्योरली पद्य फॉर्म में है। लेकिन अगर हम कृष्ण यजुर्वेद की बात करें तो इसे हमने इम्प्योर माना है, इसे हमने अपवित्र माना है। क्यों? क्योंकि इसमें जो मंत्रों की चर्चा की गई है वो केवल पद्य में नहीं है, वो गद्य और पद्य दोनों में है। आरण्यक की बात करें तो ये किस में लिखे गए? प्रोज में, यानी कि गद्य में। इन देम नॉलेज एंड कंटेम्पलेशन आर गिवन प्रायोरिटी इंस्टीड ऑफ रिचुअल्स एंड सेरेमनीज या सेक्रीफाइसेस, यानी कि यहाँ यज्ञों कर्मकांडों को इंपॉर्टेंस ना देकर, रिचुअल सेरेमनीज को इंपॉर्टेंस ना देकर किसे इंपॉर्टेंस दी गई है? नॉलेज को।
ज्ञान को। क्लियर, यानी कि यहाँ पर जैसे यजुर्वेद की हम बात करें तो वहां पर हम देखते हैं कि यहाँ पर रिचुअल सेक्रीफाइसेस की, यज्ञ आदि की बात, यजु शब्द का अर्थ ही होता है यज्ञ। लेकिन आरण्यक की यदि हम बात करें तो ये रिचुअल्स को, किसी भी प्रकार की सेरेमनीज को, सेक्रीफाइसेस को इंपॉर्टेंस नहीं देता। ये इंपॉर्टेंस किसे देता है? नॉलेज को, ज्ञान को। दस दे आर फिलोसॉफिकल कंपोजिशंस, फ्रॉम देम इन द लेटर टाइम द उपनिषद्स आर डेवलप। फिर इसके बाद जिनकी रचना हुई, अच्छा, इसीलिए इन्हें फिलोसॉफिकल कंपोजिशन यानी ये दर्शन आधारित माना जाता है। क्लियर, और इसके बाद किसकी रचना हुई आपको पता है? उपनिषदों की। आगे देखते हैं अदर डिटेल्स में, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। द तैत्रेय आरण्यक, द आरण्यक मेंशंस द महाजनपद सच एज विदेह, कुरु, पंचाल एंड काशी। अच्छा, कल हमने बात की थी कि अथर्ववेद में हमें 2 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। कौन से थे वो 2 महाजनपद? एक अंग और दूसरा मगध। और अथर्ववेद हमें बताता है कि अंग और जो मगध महाजनपद है ये दोनों डिस्टेंट रीजन से, यानी कि एक दूसरे से दूर हैं। तो वो तो ठीक है, लेकिन क्या है ये हैं इनकी जानकारी हमें मिलती है अथर्ववेद से। तो आपसे पूछा जाएगा अंग एंड मगध महाजनपद आर या फिर द डिस्क्रिप्शन ऑफ अंग एंड मगध महाजनपद आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच वेद, और आपको 4 वेदों के नाम दिए होंगे। देन यू विल आंसर अथर्ववेद। इसके अलावा हमें क्या होता है दोस्तों? आरण्यक से भी कई सारे महाजनपदों की जानकारी मिलती है, जैसे विदेह, कुरु, पांचाल और काशी। आगे देखेंगे The Taittiriya Aranya contains earliest references to Nagar, the sacred thread Yajnopavit and the identification of Vishnu with Narayan. Clear, यानी कि जो तैत्रीय आरण्यक है उसमें हमें क्या मिलता है? अर्लीस्ट रेफरेंस, सबसे प्राचीन रेफरेंस किसका? नगर का, टाउन्स का। द सेक्रेड थ्रेड, आपको पता होता है कि हमने ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनका होता है यज्ञोपवीत संस्कार, जिसे उपनयन संस्कार भी कहा जाता है। क्लियर, और इसे द्विज भी कहा जाता है। जब कब होता है ये यज्ञोपवीत संस्कार या उपनयन संस्कार? जब जो छात्र है उसे वैदिक शिक्षा के लिए गुरु के पास भेजा जाता है, उससे पहले होता है दोस्तों यज्ञोपवीत संस्कार। और तीनों के लिए ही जो उम्र होती है यज्ञोपवीत संस्कार की वो अलग होती है, अलग अलग मंत्रों का उच्चारण भी होता है, जो हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस किया है। यहां पर देखेंगे तो किसकी जानकारी? तैत्रीय आरण्यक हमें अर्लीस्ट एविडेंस देते हैं। किसका? तो ये अर्लीस्ट एविडेंस देते हैं टाउन्स का, टाउन शब्द का, नगरों का, नगरीय व्यवस्था का। उसके बाद यज्ञोपवीत संस्कारों का, द आइडेंटिफिकेशन ऑफ विष्णु विद नारायण। क्लियर, विष्णु और नारायण का। आरण्यक ऑफ 4 वेद, अब मैंने आपको बताया था हर एक वेद का अपना आरण्यक होगा, लेकिन इसमें एक्सेप्शन है अथर्ववेद, क्योंकि अथर्ववेद का कोई भी आरण्यक नहीं है। अथर्ववेद में हम केवल उसका ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ते हैं और केवल उसके उपनिषद पढ़ते हैं, उसका कोई भी आरण्यक हम नहीं पढ़ते। क्लियर, तो ऋग्वेद, तो ऋग्वेद के प्रमुख आरण्यक कौन कौन से हैं? ऐत्रेयी आरण्यक एंड कौशितुकी आरण्यक, और यही दोनों महत्वपूर्ण उपनिषद हैं, और यही है क्या है? इसी नाम से ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है। तो आरण्यक में आपको क्या याद रखना है? आरण्यक में आपको याद रखना है कि आरण्यक को हम फॉरेस्ट बुक्स भी कहते हैं। इन्हें आरण्यक इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी जो रचना है, इनका जो संकलन है, वो ऋषि मुनियों ने जंगल में ज्ञान को अटेन किया, जंगल में ज्ञान को अर्जित किया, और वहां बैठकर उन्होंने अपने नॉलेज को लिखा। क्लियर, उसका संकलन किया, इसीलिए इसे आरण्य में इसकी रचना होने के कारण हम इसे क्या बोलते हैं? आरण्यक। आपसे पूछा जाएगा कि आरण्यक शब्द में यक का मतलब क्या है? तो नॉलेज, और आरण्य का मतलब यू ऑल नो, फॉरेस्ट या वन या जंगल। क्लियर, उसके बाद आपसे हर एक वेद का आरण्यक ग्रंथ पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट जो है हमारे लिए फॉर प्रीलिम्स, कि ये पर्टिकुलर आरण्यक या कौशितुकी आरण्यक किस वेद से संबंधित है, और आपको दिए जाएंगे 4 वेदों के नाम। क्लियर, आपसे पूछा जा सकता है कि आरण्यकों को किसका अंत कहा जाता है? तो इन्हें ब्राह्मण ग्रंथों का अंत कहा जाता है। आरण्यक के बाद किसकी रचना हुई? उपनिषदों की रचना हुई। आपसे पूछा जाएगा इनमें से कौन सा ऑर्डर सही है, और आपको लिखा मिलेगा वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। आरण्यक, वेद, ब्राह्मण, उपनिषद, इस तरीके से। तो ऑर्डर कौन सा सही है? पहले वेदों की रचना, फिर ब्राह्मण ग्रंथों की रचना, फिर आरण्यक की रचना, और फिर उपनिषदों की रचना। तो जो भी प्रोबेबल क्वेश्चंस थे मैंने वो आपको बता दिए। अब यहां देखिए,
ऋग्वेद द मेन आरण्यक आर ऐत्रेयी आरण्यक एंड कौशिकी आरण्यक। शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद द मेन आरण्यक आर शतपथ आरण्यक और तैत्तिरीय आरण्यक, जिसमें आपको पता है कि जो शतपथ आरण्यक है वो शुक्ल यजुर्वेद का आरण्यक है और जो तैत्तिरीय आरण्यक है वो कृष्ण यजुर्वेद का आरण्यक है। कल हमने तैत्तिरीय ब्राह्मण में दो महत्वपूर्ण चीजें पढ़ी थी, जहां हमने देखा था कि ये जो ब्राह्मण ग्रंथ है यानी कि जो तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ है ये मांस भक्षण के निषेध की बात करता है ना। साथ ही साथ ये किसकी बात करता है दोस्तों, पंच महायज्ञ की। मनुष्य अपने जीवन में जो 5 पाप करता है उन 5 पापों से उबरने के लिए या उन 5 पापों का प्रायश्चित करने के लिए पंच महायज्ञों का विधान बताया गया है। उसके बाद 3 ऋण, तो हमने कल डिस्कस किया था कि मनुष्य जन्म लेते ही जिन लोगों के प्रति ऋणी हो जाता है वो ऋण वो क्या करता है, जीवन भर उतारने का प्रयत्न करता है। पितृ ऋण के माध्यम से मनुष्य पितृ ऋण चुकाता है, मनुष्य देव ऋण चुकाता है और ऋषि ऋण चुकाता है। क्लियर। आगे हम देखेंगे सामवेद का है द मेन आरण्यकार जैमिनी आरण्यक एंड छंदोग्य आरण्यक। तो सामवेद के प्रमुख कारण आपको केवल नाम याद रखना है आरण्यकों के। क्लियर। तो ऋग्वेद का कौशिकी और ऐत्रेयी, सामवेद का जैमिनी और छंदोग्य, शुक्ल यजुर्वेद का शतपथ आरण्यक, कृष्ण यजुर्वेद का तैत्तिरीय आरण्यक, अथर्ववेद का कोई भी आरण्यक ग्रंथ अवेलेबल नहीं है। देयर इज नो अवेलेबल आरण्यक ऑफ द अथर्ववेद। क्लियर। तो अब आरण्यक में आपको याद क्या रखना है, आइए हम नोट करते हैं कि आरण्यक में हमको कितनी चीजें पता होनी चाहिए। ब्राह्मण ग्रंथ आप सभी को पता है, ऋग्वेद के ऐत्रेयी कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ हैं। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथों में षड्विंश, पंचविंश और जैमिनी। तो षड्विंश 26, पंचविंश 25 और जैमिनी, क्योंकि इसकी रचना जैमिनी ऋषि ने की है। इस तरीके से हमने पढ़ा था, ये आपको पता होगा, है ना। उसके बाद हमने यजुर्वेद पढ़ा, तो हमने शुक्ल यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण पढ़ा, हमने कृष्ण यजुर्वेद का तैत्तिरीय ब्राह्मण पढ़ा और उसके बाद हमने अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण पढ़ा। क्लियर। अब हम देखते हैं आरण्यक के बारे में। तो आरण्यक के बारे में हम यहाँ पर वो चीजें लिख रहे हैं जो आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद करनी है। क्लियर। तो उतनी चीजों को आप अपने नोट्स में अंडरलाइन कर लीजिए, टिक कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए। आरण्यक they are also known as forest books। Clear। they are also known as forest books made from 2 words। और ये किन 2 शब्दों से मिलकर बना है, 2 शब्द हैं, आरण्य और यक। तो आरण्य का मतलब होता है दोस्तों जंगल या वन, और यक का मतलब होता है ज्ञान, यानी कि जंगल में प्राप्त हुआ ज्ञान। क्लियर। जंगल में प्राप्त हुआ ज्ञान क्या कहलाएगा, आरण्य कहलाएगा। उसके बाद हम आगे देखें तो गिव मोर एम्फेसिस टू नॉलेज rather than rituals and sacrifices। Give more emphasis to knowledge rather than rituals and sacrifices। अब ऑर्डर लिख लीजिए आप, वेदों के बाद ब्राह्मण, वेदों के बाद ब्राह्मण, उसके बाद आरण्यक और देन कंपोजिशन किसका हुआ, उपनिषदों का। वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। और ये ऑर्डर आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि मैंने कई बार टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन देखा है कि इस तरीके से आपसे कुछ नहीं पूछा जाता, सिर्फ ऑर्डर पूछ लिया जाता है। तो ऑर्डर याद रखना। हमने पढ़ा भी इस ऑर्डर में ना, हमने पहले वेद पढ़ा, फिर ब्राह्मण पढ़ा, फिर आरण्यक पढ़ा, फिर उपनिषद पढ़ा, इसीलिए उस तरीके से आपको ये ऑर्डर भी याद रखना है। आरण्यक का मतलब है फॉरेस्ट बुक्स, आरण्य का मतलब है फॉरेस्ट, ऐसे सब्जेक्ट्स या ऐसी किताबें जो ऋषि मुनियों द्वारा जंगल में चिंतन करके
रचित की गई या जिनकी रचना की गई। इनकी रचना वेदों के बाद हुई, ब्राह्मण ग्रंथों के बाद हुई, इसीलिए इसे ब्राह्मण ग्रंथों का क्या कहा जाता है दोस्तों? अपेंडिसेस, यानी कि एंड। क्या कहा जाता है इन्हें? ब्राह्मण ग्रंथों का एंड कहा जाता है। और इसके बाद किसकी रचना हुई? उपनिषदों की रचना हुई। क्लियर? हर एक वेद का अपना आरण्यक होता है, लेकिन अथर्व वेद का कोई भी आरण्यक नहीं है। किसका? अथर्व वेद। अथर्व वेद का क्या है? नो आरण्यक अवेलेबल। अथर्व वेद का कोई भी आरण्य ग्रंथ अवेलेबल नहीं है। अथर्व वेद का कोई भी आरण्य ग्रंथ नहीं है। तो इतनी चीजें आपको आरण्यक में याद रखनी है। ऋग्वेद में ऐत्रेयी कौशितकी आरण्यक, सामवेद में आपको ध्यान रखना है जैमिनी और छंदोग्य आरण्यक, उसके बाद यजुर्वेद में आपको शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत याद रखना है शतपथ आरण्यक, और कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत याद रखना है आपको तैत्तिरीय आरण्यक। क्लियर? इतनी चीजें आपको याद होनी चाहिए, इसको नोट करिए। फिर हम स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक, यानी कि उपनिषद। चलिए, तो अब हम करते हैं उपनिषदों की चर्चा। तो उपनिषद को मैंने आपको बताया था कि ये पूरे वैदिक टेक्स्टों का, इंटायर वैदिक ग्रंथों का लास्ट पार्ट है, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? वेदांत भी बोलते हैं। वेदांत का मतलब होता है एंड ऑफ द वेद। द उपनिषद फॉर्म्स द लास्ट पार्ट ऑफ वैदिक लिटरेचर एंड हेंस नोन एज द वेदांत। द उपनिषद आर मेनली नॉलेज ओरिएंटेड टेक्स्ट, यानी कि ये ज्ञान आधारित ग्रंथ हैं। कैसे ग्रंथ हैं ये? तो ये हैं दोस्तों ज्ञान आधारित ग्रंथ। ज्ञान आधारित ग्रंथ हैं। इंडियन फिलोसफी बिगिंस विथ आरण्यक बट इट्स क्लम्बिनेशन इज कंसीडर्ड टू बी इन दी उपनिषद। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि जो इंटायर कंप्लीशन है क्लियर इंडियन नॉलेज का, वो किसमें मिलता है? उपनिषदों में। चाहे वो शुरू में, देखो हमने ये भी पढ़ा कि आरण्यक ग्रंथों से शुरू तो होता है। जो भारतीय दर्शन है वो आरण्यक ग्रंथों से शुरू क्यों माना जाता है? क्योंकि हमने वेदों में देखा, हमने ब्राह्मण ग्रंथों में देखा, रिचुअल सेक्रीफाइसेज, अलग अलग यज्ञ, अलग अलग रिचुअल्स की बात की जाती है। लेकिन हमने आरण्यक में ये देखा कि आरण्यक ग्रंथ जो हैं वो रिचुअल्स और सेक्रीफाइसेस को इंपॉर्टेंस नहीं देते। वो इंपॉर्टेंस देते हैं किसे? नॉलेज को, जनन को, विद्या को, ज्ञान को। तो शुरुआत किसकी हुई? इंडियन फिलो। अब आपको पता है जो भारतीय ज्ञान है वो किस पर आधारित है? दर्शन पर आधारित है। तो चाहे इंडियन फिलॉसफी, चाहे भारतीय दर्शन की शुरुआत किससे हुई दोस्तों? आरण्यक से। लेकिन इसका जो कंप्लीट एसेंस मिलता है हमको, वो किसमें मिलता है? उपनिषदों में। इसीलिए उपनिषद को कहा जाता है एसेंस ऑफ इंडियन फिलॉसफी। क्या कहा जाता है? एसेंस ऑफ इंडियन फिलॉसफी। द सेंट्रल थीम ऑफ उपनिषद इज ब्रह्म विद्या, नॉलेज ऑफ ब्रह्म अल्टीमेट रियलिटी, और आत्म विद्या, नॉलेज ऑफ द सेल्फ। क्लियर? यानी कि उपनिषदों का जो केंद्रीय कॉन्सेप्ट है, उपनिषदों का जो मेन सेंट्रल कंसेप्ट है, वो क्या कहता है? ब्रह्म विद्या और आत्म विद्या के बारे में। ब्रह्म विद्या यानी ब्रह्म, सोल और जगत, ब्रह्म, आत्मा और जगत के बारे में ट्रू नॉलेज को गेन करना, और आत्म विद्या यानी कि सेल्फ नॉलेज की प्राप्ति, आत्मज्ञान की प्राप्ति। तो उपनिषद किन दो चीजों की बात करता है? ब्रह्म विद्या और सेल्फ नॉलेज, ब्रह्म विद्या और आत्म विद्या, ये ध्यान रखना। द उपनिषद रिवील अ ट्रू लॉन्गिंग फॉर द सर्च ऑफ द ट्रूथ, यानी ये सच्चे ज्ञान या ज्ञान के मतलब जो सर्च ऑफ द ट्रूथ, सर्च ऑफ द ट्रूथ का मतलब है कि जो उपनिषद है वो सच की क्या करता है? उसको सर्च करता है, उसको खोजता है। उसके बाद मीनिंग ऑफ वर्ड उपनिषद, तो इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए? तो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए उपनिषद। उपनिषद 3 शब्दों से मिलकर बना है। उप यानी कि पास में, यानी कि नियर, नी यानी कि विथ डिवोशन, यानी पूरी श्रद्धा, जिसको हम बोलते हैं पूरी शिद्दत से, सत टू सिट यानी कि अपने गुरु के निकट बैठकर जो ज्ञान हमने प्राप्त किया वो हमने किस में लिखा दोस्तों? उपनिषदों में लिखा। तो व्हाट इज इट इंपॉर्टेंट एंड व्हाट इज द सेंट्रल कॉन्सेप्ट ऑफ द उपनिषद? तो उपनिषद मेड फ्रॉम 3 वर्ड्स उपनिषद, वेयर उप स्टैंड्स फॉर नियर, उसके बाद नी स्टैंड्स फॉर डिवोशन एंड शद स्टैंड्स फॉर दी
टू सिट। क्लियर? तो उपनिषद स्टैंड्स फॉर टू गेन द नॉलेज बाय सिटिंग नियर द गुरु या बाय सिटिंग नियर द टीचर। इसके अलावा इसके सेंट्रल कॉन्सेप्ट्स दो हैं, एक है ब्रह्म विद्या यानी ब्रह्म यानी जगत के बारे में ट्रू नॉलेज, आत्मा परमात्मा के बारे में सच्चा ज्ञान। हमने पढ़ा ना कि ये किसका सर्च करता है, ये किसकी खोज करता है उपनिषद, सच्चे ज्ञान की, ट्रुथ की, ट्रू पाथ की। और उसके बाद फिर हमने क्या देखा कि सेल्फ नॉलेज यानी कि आत्मविद्या। आगे देखते हैं, दैट इज टू सिट डिवोटेडली यानी डेडिकेटेडली नियर द टीचर टू रिसीव द सीक्रेट नॉलेज यानी सीक्रेट नॉलेज यानी कि सीधा बोलूं तो सच्चे ज्ञान की प्राप्ति के लिए क्या करना, पूरे डिवोशन के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ अपने गुरु के निकट बैठना और ज्ञान को अर्जित करना। Thus the Upanishad are the texts that contain collection of knowledge and philosophical doctrines। इसीलिए कहा जाता है कि उपनिषद ऐसे ग्रंथ है जहां से हमें ज्ञान और दर्शन दोनों की जानकारी मिलती है। फीचर्स देखेंगे उपनिषद के, दे आर प्योरली फिलोसॉफिकल टेक्स्ट यानी कि ये दार्शनिक ग्रंथ हैं, विद द मेन एम बीइंग सर्च फॉर द नॉलेज, जिसका एकमात्र एम क्या है, जिसका एकमात्र एम है सर्च फॉर नॉलेज यानी कि ज्ञान की खोज। तो उपनिषदों का क्या गोल है, ज्ञान की खोज करना। आगे देखेंगे, दे रिजेक्ट पॉलीथिज्म एंड एस्टैब्लिश द कॉन्सेप्ट ऑफ मोनोथिज्म। तो पॉलीथिज्म का मतलब है अनेश्वरवाद, मतलब इसको हिंदी में, मतलब देखो ये जो मोनोथिज्म है इसको तो हिंदी में एक ईश्वरवाद बोलते हैं। क्लियर? यानी कि ये जो उपनिषद है ये एक ईश्वरवाद को प्रमोट करते हैं, यानी कि ये ऐसा मानते हैं कि जो गॉड है वो एक है और फॉर्मलेस है। क्लियर? और ये पॉलीथिज्म पे यानी कि जो बहुदेववाद, जिसको बहुदेववाद अनेक ईश्वरवाद भी बोलते हैं, तो ये उपनिषद जो है वो बहुदेववाद यानी कि गॉड के एक ही रूप को मानते हैं, ये अलग अलग रूपों को नहीं मानते। क्लियर? इसीलिए इन्होंने किसका कॉन्सेप्ट जो है बेसिकली डेवलप किया, किसके कॉन्सेप्ट को स्टैब्लिश किया उपनिषदों ने दोस्तों, मोनोथिज्म। ठीक है, मोनोथिज्म यानी कि एक ईश्वरवाद, यानी कि ईश्वर जो है वो एक है और फॉर्मलेस है। They criticize sacrificial ritual and animal sacrifices and instead emphasize the sacrifice of for the knowledge। यानी हमने पहले भी देखा कि चाहे इंडियन फिलोसफी की जो शुरुआत है वो किससे हुई, आरण्यक से, लेकिन उपनिषदों को इसका कंप्लीशन माना जाता है। तो यहाँ पर भी वही चीजें लिखी हुई हैं कि उपनिषद रिचुअल सैक्रिफाइसेस पे बिलीव नहीं करते, ये सब कुछ किसको मानते हैं, केवल ज्ञान को। According to Upanishad, the highest goal of life is realization of self and Brahma and the attainment of moksha। सीधा बोले, सीधा कि उपनिषदों का एकमात्र एम क्या है ना, उपनिषदों का उद्देश्य क्या है, तो अटेनमेंट ऑफ सेल्वेशन। क्लियर? यानी कि मोक्ष की प्राप्ति, अटेनमेंट ऑफ सेल्वेशन। 4 पुरुषार्थ होते हैं ना, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जिसमें से धर्म और मोक्ष ये जो दो हैं हमारे, इनको हम साध्य बोलते हैं, और साधन क्या होते हैं, अर्थ और काम। यानी कि साधन का यूज करके हम साध्य की प्राप्ति करते हैं, यानी कि मोक्ष को अटेन करते हैं। तो ब्रह्म, सोल और जगत के बारे में ट्रू नॉलेज को गेन करना और क्या करना दोस्तों, अटेनमेंट ऑफ सेल्वेशन यानी कि मोक्ष की प्राप्ति करना। आगे देखेंगे, नंबर एंड मेजर उपनिषद, दे एस्टैब्लिश द आइडेंटिटी ऑफ टू आत्मा इज ब्रह्म एंड अहम ब्रह्मास्मि तत्वम असि। यानी कि ये जो मेंशंस है वो हमें उपनिषद है, जैसे कि इसमें लिखा है अहम ब्रह्मास्मि, है ना, तो ये सारी चीजें आपको बृहदारण्यक उपनिषद में मिलती है। बृहदारण्यक उपनिषद में मेंशन है अहम ब्रह्मास्मि, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, ये सारी चीजें। क्लियर? इसके अलावा अस्तोमा सदगमय भी इसी में मेंशन है। देखेंगे आगे, नंबर एंड मेजर उपनिषद, तो देयर इज डिसएग्रीमेंट रिगार्डिंग टोटल नंबर ऑफ उपनिषद। द मुक्तिक उपनिषद मेंशंस 108 उपनिषद। यानी कि देखो, ऐसा माना जाता है कि उपनिषदों की कोई क्लियर संख्या नहीं है, लेकिन हम देखें कि मेजर जो टेक्स्ट हैं उसमें हमें इसकी संख्या 108 देखने को मिलती है। क्लियर? Adi Shankaracharya wrote commentary on only 10 Upanishads which are regarded as principal and most authoritative. Their names are Aitreya, Brihadaranyaka, Ish, Taittiriya, Ken, Chandogya, Kath, Mundak, Prashna and Mandukya Upanishad. In addition, the Kaushituki, Shvetashwar and Maitrayani Upanishad are also considered as ancient. Maitrayani Upanishad बहुत important है। Clear? It is believed that all Upanishad was composed during the time of the Akbar. Clear? तो इस तरीके से इसमें बताया गया है कि जो आदि शंकराचार्य हैं
उन्होंने 10 उपनिषदों पर क्या किया, कंपाइलेशन, उन पर कमेंट्रीज लिखी, उन पर टीका लिखा। क्लियर। और ये सब पूरे ही 10 उपनिषद हमको पढ़ने हैं, क्योंकि ये सारे ही 10 उपनिषद बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैत्रेय उपनिषद, जो मैत्रेयणी उपनिषद है, इन्हें भी एंशिएंट उपनिषद माना गया, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो मैत्रेयणी उपनिषद सबसे नवीन उपनिषद है। इसमें हम सबसे बड़ा उपनिषद देखेंगे, सबसे छोटा उपनिषद, सबसे पुराना उपनिषद और सबसे नया उपनिषद। जिसे सबसे बड़ा उपनिषद है, मैंने आपको बताया था, बृहदारण्यक। सबसे छोटा उपनिषद है मांडूक्य उपनिषद। सबसे पुराना उपनिषद है छंदोग्य उपनिषद। और सबसे नवीन उपनिषद कौन सा है, मैत्रेयणी उपनिषद। द ओल्डेस्ट उपनिषद इज कंसिडर्ड एज छंदोग्य उपनिषद, लिखा हुआ है। लेटेस्ट यानी कि सबसे नवीन, सबसे नया कौन सा है, मैत्रेयणी उपनिषद। द लार्जेस्ट उपनिषद इज बृहदारण्यक, और बृहदारण्यक उपनिषद यजुर्वेद का है। द स्मॉलेस्ट उपनिषद इज मांडूक्य उपनिषद, जो किसका है, अथर्ववेद का उपनिषद। इसमें हम देखेंगे उपनिषद ऑफ ऋग्वेद, उपनिषद ऑफ ऋग्वेद। तो ऋग्वेद के 2 महत्वपूर्ण उपनिषद हैं, 2 ही महत्वपूर्ण आरण्यक थे और 2 ही महत्वपूर्ण क्या थे, ब्राह्मण ग्रंथ। तो ऋग्वेद के 2 महत्वपूर्ण उपनिषद हैं, एक तो ऐत्रेयी और दूसरा कौशितुकी। देखते हैं Aitreya Upanishad. It consists of 3 chapters described as follows. The first chapter describes the origin of universe and states that the soul of the world is Brahma. क्लियर। यानी अगर सीधी बात करें तो क्या इसमें जो ऐत्रेय उपनिषद है वो हमें किसकी बात करता है, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, यानी कि ब्रह्मांड के ओरिजिन की बात करता है। उसके अलावा द सेकेंड चैप्टर डील्स विद 3 स्टेजेस, बर्थ, लाइफ एंड डेथ, है ना, यानी कि जन्म और मृत्यु की बात करता है। तो इसमें आपको इसके अलग अलग चैप्टर्स याद करने की जरूरत नहीं है। बेसिकली ऋग्वेद में हम सिर्फ इतना पढ़ते हैं कि आत्मा के जो प्राण तत्व हैं, ब्रह्मांड, उसका उल्लेख मिलता है। साथ ही साथ हमें यहाँ पर ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स यानी कि सृष्टि की उत्पत्ति की जानकारी भी मिलती है। द थर्ड चैप्टर एक्सप्लेन्स द नेचर ऑफ कॉन्शियसनेस एज अ सिंबल ऑफ ब्रह्मांड। तो इंपॉर्टेंट कितना है इसमें वो देख लेते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं ऋग्वेद के उपनिषद, और जब हम ऋग्वेद पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि ऋग्वेद के टोटल 10 उपनिषद हैं। हर एक वेद के हमने उपनिषद की चर्चा की थी कि किसके कितने उपनिषद हैं। तो ऋग्वेद के अंदर हमने पढ़ा था कि इसके 10 उपनिषद हैं, और उन 10 में से भी हम केवल 2 को पढ़ते हैं। किन 2 को, एक है ऐत्रेयी और दूसरा है कौशितुकी। दूसरा कौन सा है, कौशितुकी उपनिषद। तो ऐत्रेयी उपनिषद हमें सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में बताते हैं, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। किसके बारे में, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। इसके साथ ही साथ आत्मा का प्राण तत्व, आत्मा का प्राण तत्व ब्रह्मांड या ब्रह्मा का उल्लेख भी हमें यहाँ पर मिलता है। तो ऐत्रेयी उपनिषद में हमें किसकी जानकारी मिलती है, ओमकार का रहस्य मिलता है, सृष्टि की उत्पत्ति की जानकारी, और आत्मा के प्राण तत्व ब्रह्मांड का उल्लेख मिलता है। क्लियर। ये इंपॉर्टेंट चीजों की जानकारी हमें किससे मिलती है, ऋग्वेद के उपनिषद ऐत्रेयी उपनिषद से। देखते हैं कौशितुकी उपनिषद को। तो कौशितुकी उपनिषद में लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, इसमें इट डिस्क्राइब्स द 2 पाथ ऑफ सोल आफ्टर डेथ, एक देवायन और एक पित्रायन। इट नरेट्स हाउ किंग चित्र अ क्षत्रिय imparted the knowledge of afterlife to his priest Uddalak Aruni and his son Shvetketu. It explains the nature of प्राण principle as a symbol of the ब्रह्मांड। इंपॉर्टेंट केवल इतना है कौशितुकी उपनिषद में। क्लियर कि इसमें भी हमें आत्मा के प्राण तत्व, देखो लिखा हुआ द प्राण प्रिंसिपल ऑफ लाइफ ब्रेथ एज अ सिंबल ऑफ द ब्रह्मांड, इसमें भी हमें आत्मा के प्राण तत्व ब्रह्मांड का उल्लेख मिलता है। इट मेंशंस हाउ किंग अजात शत्रु, अब आपको पता होगा अजात शत्रु कौन है। तो अजात शत्रु किस वंश के शासक हुआ करते थे, पितृहंसा वंश के, यानी कि हर्यक वंश के। ऑफ काशी इंट्रोड्यूस बलाकी इन द डॉक्ट्रिन ऑफ परा ब्रह्मांड या ब्रह्म विद्या। तो क्या ये इंपॉर्टेंट है, नहीं है। इंपॉर्टेंट केवल है ऐत्रेयी उपनिषद और कौशितुकी उपनिषद में। तो ऐत्रेयी उपनिषद में आप याद रखोगे कि इसमें हमें ओमकार का रहस्य मिलता है और सृष्टि की उत्पत्ति मिलती है। और उसके बाद कौशितुकी उपनिषद में आप याद रखोगे कि इसमें हमें आत्मा के प्राण तत्व ब्रह्मांड का उल्लेख मिलता है। केवल आपको इतना याद रखना है इन 2 उपनिषदों के बारे में। दोनों ही उपनिषद ऋग्वेद के प्रमुख उपनिषद हैं, जिसमें ऐत्रेयी उपनिषद में ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स एंड ओमकार का रहस्य मिलता है। एंड देन उसके बाद फिर कौन सा,
कौशितकी उपनिषद में प्राण प्रिंसिपल या लाइफ ब्रेथ डिस्क्राइब्ड एज अ सिंबल ऑफ शेल्फ या ब्रह्मांड। आगे देखेंगे उपनिषद ऑफ यजुर्वेद। तो यजुर्वेद के बहुत सारे उपनिषद हैं और बहुत इंपॉर्टेंट उपनिषद हैं, जैसे कि बृहदारण्यक उपनिषद, कठ उपनिषद, इसके बाद ईश उपनिषद है, देन उसके बाद श्वेताश्वर उपनिषद है, तैत्तिरीय उपनिषद है, मैत्रायणी उपनिषद है, ऐसे करके कई सारे उपनिषद हैं। हमने पढ़ा था कि कृष्ण शुक्ल यजुर्वेद जो है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, तो शुक्ल यजुर्वेद के उपनिषदों की संख्या 19 है और कृष्ण यजुर्वेद के उपनिषदों की संख्या 32 है। अगर ये आपके नोट्स में नहीं है तो आप इसको लिख सकते हो, है ना, क्योंकि संख्या भी पूछी जा सकती है। ओवरऑल उपनिषदों की संख्या 108, जिसमें से ऋग्वेद के 10, शुक्ल यजुर्वेद के 19, कृष्ण यजुर्वेद के 32, सामवेद के कितने 16 उपनिषद और अथर्ववेद के 31 उपनिषद। ये पूरे टोटल 108 उपनिषद हैं अलग अलग वेदों के। तो यहां पर हम सबसे पहले शुक्ल यजुर्वेद के डिस्कस करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा कौन सा उपनिषद है? बृहदारण्यक उपनिषद। लिखा हुआ है द बृहदारण्यक उपनिषद इज द पार्ट ऑफ शतपथ ब्राह्मण। आपको पता है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ भी किसके अंतर्गत शामिल है? शुक्ल यजुर्वेद, जिसे हम लघुवेद के नाम से भी जानते हैं। जहां पर क्या कहा गया है? तो जहां पर स्त्री को पुरुषों की अर्धांगिनी यानी कि बेटर हाफ कहा गया है। इट इज द लार्जेस्ट उपनिषद कंपोज्ड बाय ऋषि याज्ञवल्क्य। क्लियर? इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हमें बेसिकली ये देखना है कि इसमें मेंशन क्या है। आपसे सीधा पूछा जाता है अस्तोमा सदगमे मेंशंस इन विच उपनिषद, या सर्वे संतु सर्वे भवंतु सुखीना, ये किस उपनिषद में मेंशन है? अहम ब्रह्मास्मि, ये किस उपनिषद में मेंशन है? तो इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये है। तो देखते हैं, इट कंटेन्स द फेमस स्टेटमेंट्स, जैसे कि अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, सर्वे भवंतु सुखिनः और सर्वे संतु निरामया। सर्वे भवंतु सुखिना और सर्वे संतु निरामया, ये कहां पर मेंशन है? तो ये चीजें मेंशन है बृहदारण्यक उपनिषद में। तो बृहदारण्यक उपनिषद में आपको याद रखना है ये सबसे बड़ा क्या है? उपनिषद है। ये उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है, शतपथ ब्राह्मण से संबंधित है। इसके बाद इस उपनिषद में हमें किसकी जानकारी मिलती है? अहम ब्रह्मास्मि यानी आई एम ब्रह्मांड। उसके बाद सर्वे संतु निरामया और सर्वे भवंतु सुखिना। क्लियर? सर्वे भवंतु सुखिना। इसके अलावा भी कुछ जानकारी मिलती है, देखते हैं। अच्छा, बृहदारण्यक उपनिषद की जो रचना है वो किसने की? तो वो की ऋषि याज्ञवल्क्य ने। और इसमें हमें याज्ञवल्क्य और जो उनकी वाइफ है कौन? गार्गी, इनके बीच का डायलॉग यानी इनके बीच का संवाद भी देखने को मिलता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद किस उपनिषद में देखने को मिलता है? तो किस उपनिषद में? वो मिलता है हमें बृहदारण्यक उपनिषद में। इट रिकॉर्ड्स डायलॉग सच एज याज्ञवल्क्य जनक डायलॉग, याज्ञवल्क्य गार्गी डायलॉग, याज्ञवल्क्य शाकल्य डायलॉग, याज्ञवल्क्य और मैत्रेय कात्यायनी डायलॉग। जिसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं? एक तो याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद और एक ऋषि याज्ञवल्क्य मैत्रेय और कात्यायनी संवाद। क्लियर? इट कंटेन्स द रिचुअल फॉर ऑब्टेनिंग a learned daughter. It mention अस्तोमा सदगमय तमसोमा ज्योतिर्गमय। क्लियर? यानी कि ये जो वर्ड है, ये जो स्टेटमेंट, वर्ड नहीं, ये जो स्टेटमेंट है, ये हमें कहां से देखने के लिए मिलता है? ये हमें मिलता है बृहदारण्यक उपनिषद में। लेकिन ये जो शब्द है ये हमें इससे भी पहले ऋग्वेद में देखने को मिलता है। लेकिन अगर आपसे वेद पूछा जाए तो आप ऋग्वेद में टिक कर देना। क्लियर? एक वर्ष के, एक पद के फॉर्म में। लेकिन अगर आपसे उपनिषद पूछा जाए तो क्लियरली उपनिषद कौन सा है? बृहदारण्यक उपनिषद। तो अस्तोमा सदगमय और तमसोमा ज्योतिर्गमय, यानी कि सच्चा ज्ञान वही है जो हमें कहां ले जाए दोस्तों? जो अंधकार से उजाले की ओर ले जाए। आगे देखेंगे, इट ऑल्सो डिस्क्राइब्स द अश्वमेघ यज्ञ। फिर उसके बाद मंत्र विद्या, साइंस ऑफ प्रोजेनी एंड द डॉक्ट्रिन ऑफ रीबर्थ, यानी कि पुनर्जन्म की जानकारी। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बृहदारण्यक में इंपॉर्टेंट चीजें आपको लिखना है। इट इज द लार्जेस्ट उपनिषद, इट इज द इंपॉर्टेंट उपनिषद ऑफ शुक्ल यजुर्वेद, शतपथ ब्राह्मण से मेंशन है इसका। इसके अलावा इसका जो कंपाइलेशन है वो ऋषि याज्ञवल्क्य ने किया। यहाँ पर हमें याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद, याज्ञवल्क्य मैत्रेय कात्यायनी संवाद देखने को मिलता है। और 4 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जिसमें शामिल है अहम ब्रह्मास्मि, सर्वे संतु सुखिना, सर्वे भवंतु सुखिना, सर्वे संतु निरामया और अस्तोमा सदगमय तमसोमा ज्योतिर्गमय। ये 4 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बृहदारण्यक उपनिषद से लिए गए। क्लियर? इसकी रचना महर्षि याज्ञवल्क्य ने की। आगे देखते हैं ईश उपनिषद।
तो ईश उपनिषद में देखेंगे द फर्स्ट मंत्र ऑफ दिस उपनिषद बिगिंस विथ ईशाश्वम इदम, हेंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड ईश उपनिषद। इट इज द सेकेंड स्मॉलेस्ट उपनिषद। ये दूसरा सबसे छोटा उपनिषद है। क्लियर? क्योंकि हमने पढ़ा था कि सबसे छोटा उपनिषद मांडूक्य है और उसके बाद सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? ईश उपनिषद। द उपनिषद एक्सप्लेन्स द एसेंस ऑफ वेदा एंड इट प्रोफाउंड प्रिंसिपल्स, द नेचर ऑफ सोल, द नीड फॉर बोथ नॉलेज एंड एक्शन फॉर सेल्फ रियलाइजेशन। सीधा बोले इतनी चीजों में आपको याद क्या रखना है? तो ईश उपनिषद में आपको याद रखना है कि इसमें हमें विद्या अविद्या की जानकारी मिलती है, साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो भी बोलेंगे, निष्काम कर्म। किसकी जानकारी? निष्काम कर्म। निष्काम कर्म। निष्काम कर्म का अर्थ होता है, देखो कामना के, हम पढ़ेंगे जब हम कर्म फिलॉसफी पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि कामना के आधार पर जो कर्म है वो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सकाम कर्म और एक होता है निष्काम कर्म। तो सकाम कर्म वो कर्म होते हैं जो हम फल की इच्छा से करते हैं, और निष्काम कर्म जो हमें अलग अलग फिलॉसफी सिखाते हैं, जैसे बुद्धिस्ट फिलॉसफी हो गई, जैन फिलॉसफी हो गई, ये सभी निष्काम कर्म की बात करती हैं, यानी कि ऐसा कर्म जो बिना किसी फल की इच्छा के किया जाए। तो इसका मेंशन कहां मिलता है? ईश उपनिषद में लिखा हुआ है, इट कैन इम्पार्टेंट द नॉलेज अबाउट सेल्फ रियलाइजेशन, द डॉक्ट्रिन ऑफ सेल्फलेस एक्शन, निष्काम कर्म एंड द डिस्कशन ऑन विद्या अविद्या। क्लियर? यानी कि विद्या अविद्या की जानकारी और साथ ही साथ निष्काम कर्म का कंसेप्ट। इट कंटेन्स द वेल नोन वर्स ओम पूर्णामदः पूर्णामदिम पूर्णथ और पूर्णामदुचैत। ये वर्ड भी या ये स्टेटमेंट भी किसमें मेंशन है? ईश उपनिषद में। तो क्या ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट हमारे लिए सिर्फ इतना है, जो हमने एक पढ़ा विद्या अविद्या की चर्चा और एक पढ़ा हमने निष्काम कर्म की जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो। तो ये दोनों चीजें आपको ईश उपनिषद से उठानी है। इसे श्रेष्ठ उपनिषद महात्मा गांधी ने भी कहा है ना, और साथ ही साथ ये दूसरा सबसे छोटा उपनिषद है मांडूक्य उपनिषद के बाद। आगे देखते हैं। अब कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद के दो महत्वपूर्ण उपनिषद हमने पढ़ लिए, एक तो बृहदारण्यक पढ़ लिया और एक हमने ईश उपनिषद पढ़ लिया। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद के। तो कृष्ण यजुर्वेद के इंपॉर्टेंट उपनिषदों में एक इंपॉर्टेंट शामिल है तैत्तिरीय उपनिषद। तैत्तिरीय उपनिषद से पहले हमने तैत्तिरीय ब्राह्मण भी पढ़ा और तैत्तिरीय आरण्यक भी पढ़ा। तैत्तिरीय ब्राह्मण में हमने किसकी जानकारी ली? प्रोहिबिशन ऑफ मीट, है ना। इसके बाद में यानी कि मांस भक्षण का निषेध। इसके बाद हमने पंच महायज्ञ की भी जानकारी ली, पुरुषमेध यज्ञ भी देखा, त्रिऋण भी देखा, और मैंने आपको बेसिक जो है नॉलेज भी दिया इनके बारे में कि क्या है पंच महायज्ञ, हम क्यों पंच महायज्ञ करते हैं, है ना, क्यों एक गृहस्थ को प्रतिदिन पंच महायज्ञ करने चाहिए, तीन ऋण कौन से होते हैं जिन्हें हम ऋणत्रय भी कहते हैं। मैंने आपको यह भी बताया था कि हमने वेदत्रय पढ़ा, हमने ऋणत्रय पढ़ा, आगे हम और भी मुनित्रय पढ़ेंगे, शाक्य मुनित्रय पढ़ेंगे, उपनिषदों के बाद हम प्रस्थानत्रय भी पढ़ेंगे, है ना। तो ये चीजें ध्यान रखनी है। देखते हैं तैत्तिरीय उपनिषद। तो तैत्तिरीय उपनिषद में आपको ध्यान रखना है कि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मेंशन है, जैसे कि सदा सत्य बोलो, सभी धर्मों का आचरण करो और अतिथि देवो भव। देखिए लिखा भी है, इट कंटेन्स द टीचिंग सच एज स्पीक द ट्रुथ ऑलवेज, है ना, स्पीक द ट्रुथ ऑलवेज, यानी कि सदा सत्य बोलो, ऑलवेज प्रैक्टिस धर्म, अपने धर्म का आचरण करो, ऑलवेज परफॉर्म नोबल डीड्स, यानी कि हमेशा अच्छे कर्म करो, प्रोड्यूस एबंडेंट फूड, रिगार्ड द गेस्ट एज द गॉड, यानी कि क्या अतिथि को क्या समझो? भगवान। देखिए एक विष्णु पुराण है, हम आगे पढ़ेंगे पुराणों के बारे में। तो विष्णु पुराण में ऐसा मेंशन है कि जो भी व्यक्ति या जो भी गृहस्थ व्यक्ति वो अपने घर आए अतिथियों का सत्कार नहीं करता तो उसके द्वारा किए हुए समस्त पुण्य नष्ट हो जाते हैं। क्लियर? ये चीजें मेंशन है किसमें? विष्णु पुराण में। तो यहां पर भी हमें यही देखने को मिल रहा है कि अतिथि का क्या करो? सत्कार करो। लिखा हुआ है अतिथि देवो भव, यानी जो गेस्ट हैं, जो अतिथि हैं, उन्हें कैसा समझो? भगवान की तरह। तो हमने अस्तोमा सद्गमय देख लिया, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भवन्तु सुखिनः। ये ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं और पूछे भी जा सकते हैं, है ना। जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि वसुदेव कुटुंबकम कहाँ से लिया गया, तो ये महाउपनिषद से लिया गया। इसके अलावा भक्ति शब्द का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है, तो वो श्वेताश्वर उपनिषद से मिलता है। अस्तोमा सद्गमय का कहाँ से? बृहदारण्यक उपनिषद से। अतिथि देवो भव का तैत्तिरीय उपनिषद से। तो तैत्तिरीय उपनिषद
कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जैसे कि सभी धर्मों का आचरण करो, सदा सत्य बोलो, हमेशा अच्छे कर्म करो और क्या समझो, अतिथि को भगवान, यानी कि अतिथि देवो भव। आगे देखते हैं। इट नरेट्स द डायलॉग बिटवीन फादर वरुण एंड सन भृगु, यानी कि हमें इसमें वरुण भृगु संवाद भी देखने को मिलता है। क्लियर, वरुण और उनके बेटे भृगु के बीच में जो भी संवाद हुए, जो भी डायलॉग्स हुए, वो भी हमें तैत्तिरीय उपनिषद में देखने को मिलते हैं। आगे देखेंगे मैत्रेयणी उपनिषद। क्लियर, मैत्रेयणी उपनिषद, इट इज रिगार्डेड एज द लेटेस्ट, लेटेस्ट बोल सकते हैं हम, न्यूएस्ट भी बोल सकते हैं। क्लियर, सबसे नवीन उपनिषद है ये। इन इट वुमेन आर सिंबलिकली डिफर्ड एज गैम्बलिंग एंड वाइन और एल्कोहल। क्लियर, यानी कि अगर सीधे रूप में बात करें ना, तो इस उपनिषद में बताया गया है कि पुरुषों के 3 दोष होते हैं, जिसमें शामिल है जुआ, शराब और स्त्री। क्लियर, ये आपको ध्यान रखना है। इट एक्सप्लेन्स द ओरिजिन ऑफ 3 गुणास, सत्व, राजस और तमस। ये प्रकृति के 3 गुण हैं जो हम काफी डिटेल में पढ़ेंगे जब हम षड दर्शन पढ़ेंगे, है ना। हम षड दर्शन में भी इनकी जो है इनके बारे में पढ़ेंगे। हम जब कर्म पढ़ेंगे तब भी हम पढ़ेंगे कि सत्व गुण क्या होता है, राजस क्या होता है और तमस क्या होता है। सत्व जो है वो सिग्निफाई करते हैं नॉलेज को, राजस इग्नोरेंस को, सॉरी अटैचमेंट को, और तमस अंधकार को। क्लियर, Therefore, referring to the त्रिमूर्ति, त्रिमूर्ति की चर्चा भी जो है वो हमें किससे मिलती है, मैत्रेयणी उपनिषद से। इसके अलावा यहाँ पर हमें सांख्य, योग और बुद्धिस्ट फिलॉसफी की जानकारी भी मिलती है। तो सांख्य फिलॉसफी और योग फिलॉसफी ये तो षड दर्शन में शामिल है, सांख्य दर्शन है और योग दर्शन। क्लियर, दोनों को एक दूसरे का जुड़वा भाई माना जाता है या जुड़वा दर्शन माने जाते हैं, सांख्य और योग। हर एक जो 6 दर्शन है ना, तो सभी में 2-2, जैसे कि सांख्य और योग को जुड़वा, इसके अलावा जो न्याय और वैशेषिक है इसे जुड़वा दर्शन, और पूर्व मीमांसा और वेदांत को क्या माना जाता है, जुड़वा दर्शन माने जाते हैं। तो देखेंगे इसमें मैत्रेयणी उपनिषद, सबसे पहले त्रिमूर्ति की चर्चा, प्रकृति के 3 गुण बताए गए हैं, सत्व, राजस और तमस। उसके बाद फिर क्या बताया गया है इसमें, 3 फिलॉसफीज की जानकारी, बुद्धिस्ट फिलॉसफी, सांख्य फिलॉसफी और योग फिलॉसफी। आगे देखते हैं कठ उपनिषद। तो कठ उपनिषद में हमें केवल एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना जरूरी है, यम नचिकेत संवाद। क्लियर, डायलॉग ऑफ यम एंड नचिकेत। In this Yam teaches Nachiket about the liberation from about the, यहाँ पर लिखा हुआ है एग्जिस्टेंस ऑफ द सोल, डिस्क्राइबिंग इट एज अनबॉर्न, इटर्नल, इनडिस्ट्रक्टिबल एंड फ्री फ्रॉम डीके एंड ग्रोथ। यानी कि ये जो कठ उपनिषद है ये यजुर्वेद का बहुत इंपॉर्टेंट उपनिषद है, जिसमें हमें यम और नचिकेत के बीच में संवाद देखने को मिलता है, जहां यम नचिकेत को बताते हैं कि जो आत्मा है वो इटर्नल है, वो इनफाइनाइट है, अनचेंजेबल है, उसका कोई भी रूप नहीं है और आत्मा कभी नहीं मरती। वो क्या है, वो हमेशा जीवित रहती है, यानी कि इमोर्टैलिटी ऑफ सोल की बात करता है यहाँ पर। इट कंटेन्स द फेमस वर्स उत्तिष्ठा जागृत प्राप्य वर्णन निबोधिता, अराइज अवेक एंड लर्न फ्रॉम द ग्रेट सोल्स द नॉलेज ऑफ द सुप्रीम। क्लियर, यानी कि ज्ञान अर्जित करने के बारे में यहाँ पर बात करता है। इट डिस्क्राइब्स ओम, द कंसेप्ट ऑफ सांख्य, प्रकृति, पुरुष एंड योगा। हियर द सोल आत्मा या ब्रह्मांड इज कॉल्ड विभु एंड योग इज डिक्लेयर्ड एज मीन्स टू अटेन इट। क्लियर, यानी कि यहां पर क्या बताया गया है कि सोल या ब्रह्म को अटेन करने का क्या साधन है, योग। अब योग के भी जब हम योग फिलॉसफी पढ़ेंगे तो उसमें भी हम कई प्रकार के पढ़ेंगे, राजयोग, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, ऐसे करके अलग अलग योग के प्रकार पढ़ेंगे, है ना, अलग अलग उनके पाठ पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आपको इतना ध्यान रखना है कि कठ उपनिषद में हमें यम नचिकेत संवाद देखने को मिलता है और जहां पर इमोर्टैलिटी ऑफ सोल की बात की गई है। क्लियर, यानी कि आत्मा के अमरत्व की बात की गई है। ये चीजें हमने पढ़ी थी जब हम फंडामेंटल एलिमेंट्स पढ़ रहे थे हमारी इंडियन नॉलेज के, है ना। जब हम इंडियन नॉलेज के फंडामेंटल क्या पढ़ रहे थे, एलिमेंट्स, तो उसके अंतर्गत हमने जगत पढ़ा था, सत पढ़ा था और इमोर्टैलिटी पढ़ा था, है ना। सत यानी कि कॉज, अब इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है वो किसी ना किसी कॉज की वजह से हो रहा है, और ये इस फिलॉसफी को हम सत्कारवाद की फिलॉसफी कहते हैं। ये फिलॉसफी आपसे 2025 के प्रीलिम्स में पूछी गई थी। क्लियर, आगे देखते हैं।
आगे देखेंगे हम श्वेताश्वर उपनिषद। द वर्ड श्वेताश्वर, श्वेताश्वर इसका मतलब है सफेद अश्व, सफेद घोड़े से रचित। देखो लिखा हुआ है द वर्ड श्वेताश्वर मीन्स कैरीड बाय अ व्हाइट हॉर्स। अ लार्ज पोर्शन ऑफ दिस उपनिषद इज डिराइव्ड फ्रॉम द कथक उपनिषद। फर्स्ट मेंशन ऑफ भक्ति वर्ड। इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये है, जब हम भक्ति मूवमेंट पढ़ते हैं ना इंडियन हिस्ट्री में, तो उसमें हम ये भी पढ़ते हैं कि जो भक्ति शब्द की उत्पत्ति है या जो भक्ति शब्द का पहला मेंशन है वो हमें कहाँ से देखने को मिलता है। तो भक्ति शब्द का पहला मेंशन, फर्स्ट मेंशन हमको मिलता है श्वेताश्वर उपनिषद से, और इसका नाम है श्वेताश्वर यानी कि सफेद अश्व से रचित। तो किस उपनिषद को सफेद अश्व द्वारा रचित माना जाता है? तो आप उसमें क्या टिक करेंगे? श्वेताश्वर उपनिषद। आगे देखते हैं। यहां पर आपके यजुर्वेद के उपनिषद समाप्त हुए। अभी हम केवल एक तरीके से थॉरोली पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं उपनिषदों को। क्लियर? ये पढ़ने के बाद मैं आपको वापस से व्हाइट बोर्ड की मदद से समझाऊंगी कि किस उपनिषद में आपको कितना याद रखना है। ठीक है, आइए देखते हैं सामवेद के उपनिषद। दो महत्वपूर्ण उपनिषद आपको याद रखना है इसके, एक है छंदोग्य उपनिषद और एक है केन उपनिषद। तो छंदोग्य उपनिषद की जब हम बात करते हैं तो इसमें ना इंपॉर्टेंट आपको क्या याद रखना है, आप सभी को पता है कि 4 आश्रम होते हैं, है ना? 4 आश्रम होते हैं, और उन 4 आश्रमों में से जो ऊपर के 3 आश्रम हैं यानी कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ आश्रम। क्लियर? ये जो आश्रम है इनकी जानकारी हमें छंदोग्य उपनिषद से मिलती है, और जो लास्ट वाला हमारा आश्रम है उसकी जानकारी हमें जबला उपनिषद से मिलती है। देखते हैं। इट इज कंसीडर्ड द ओल्डेस्ट उपनिषद। सामवेद का उपनिषद है, सबसे प्राचीन उपनिषद है। इट कंटेन्स द फर्स्ट रेफरेंस टू देवकी नंदन कृष्ण, वेयर कृष्ण इज डिस्क्राइब्ड एज द सन ऑफ देवकी एंड डिसाइपल ऑफ अंगिरस। क्या बोला जा रहा है? यानी कि ये ऐसा उपनिषद है जहां देवकी पुत्र कृष्ण को ऋषि अंगिरा का शिष्य बताया गया। क्लियर? क्या लिखा हुआ है? इट इज कंसीडर्ड एज ओल्डेस्ट उपनिषद। ये सबसे प्राचीन उपनिषद है, और इस उपनिषद में देवकी पुत्र कृष्ण, आप सभी को पता है भगवान कृष्ण देवकी के पुत्र थे, तो देवकी पुत्र कृष्ण को किसका शिष्य बताया गया? ऋषि अंगिरस का शिष्य। हाउएवर द वेरी फर्स्ट रेफरेंस इज एक्चुअली फाउंड इन द ऋग्वेद। इसकी जानकारी हमें ऋग्वेद में भी मिलती है। This Upanishad records dialogues and stories such as श्वेत, अब इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है? श्वेत केतु संवाद, नारद वृतांत, सत्यकाम जाबली की कथा। इंपॉर्टेंट ये तीनों याद रखना है। यानी कि हमें देवकी पुत्र कृष्ण को जो हमने ऋषि अंगिरस का शिष्य बोला, उसके बाद हमें छंदोग्य उपनिषद में वो 3 आश्रम के नाम ध्यान रखने हैं। साथ ही साथ हमें याद रखना है श्वेत केतु संवाद, नारद वृतांत और सत्यकाम जाबली की कथा। क्लियर? सत्यकाम जाबली की कथा। इट कंटेन्स द फेमस महावाक्य जैसे कि सर्वम खलविदम ब्रह्मा, ऑल दिस इज ब्रह्मांड, यानी कि जो कुछ भी है वो ब्रह्मांड है। तत्वम इसी, विच एस्टेब्लिश द फिलोसफी ऑफ अद्वैत। अद्वैत फिलोसफी यानी कि एक ईश्वरवाद, यानी कि ये डुअलिज्म पे बिलीव नहीं करते, और इसके बहुत इंपॉर्टेंट प्रवर्तक थे कौन? शंकराचार्य, जिन्हें अद्वैत फिलोसफी का जनक बेसिकली कहा जाता है। इट मेंशंस द ओरिजिन ऑफ ओम, द कंसेप्ट ऑफ ओम, शैव उगिता एंड मैरिज सॉन्ग्स। इट ऑल्सो डिस्कस दी 3 आश्रम। क्लियर? कौन कौन से 3 आश्रम? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। लास्ट वाला जो संन्यास आश्रम है उसकी जानकारी हमें जबला उपनिषद से मिलती है। नेक्स्ट देखेंगे केन उपनिषद। तो केन उपनिषद में लिखा है इट बिलोंग्स टू जेमिनी ब्रांच ऑफ सामवेद। हमने पढ़ा था कि सामवेद के कितने ब्रांचेस हैं, यानी कि सामवेद की हमने तो टोटल 1000 शाखाएं, मतलब टोटल अगर हम बात करें तो 1000 शाखाएं हैं, लेकिन हमने 3 महत्वपूर्ण देखी थी, एक कौथुम, एक राणायनी और एक जेमिनी, जिसे तलवकर भी कहा जाता है। क्लियर? तो उसमें लिखा है कि ये जेमिनी शाखा से बिलोंग करता है, हेंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड जेमिनी उपनिषद। इट्स फर्स्ट पार्ट इज इन वर्स एंड सेकेंड पार्ट इज इन प्रोस। अब इस उपनिषद का जो पहला पार्ट है, जो पहला भाग है वो पद्य में है, और जो दूसरा भाग है वो गद्य में है। इट डिस्कसेस द मिस्टिकल नेचर ऑफ इंद्र, अग्नि, वायु एंड ब्रह्मांड। लेकिन इंपॉर्टेंट याद रखना है, मैंने कई बार टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन देखा है, उसमें पूछता है उमा देवी और हेमवती का जो संवाद है वो किस उपनिषद में मिलता है? तो वो मिलता है हमको केन उपनिषद में या जेमिनी उपनिषद में। तो आपको सामवेद के उपनिषदों में इतना याद रखना है।
क्लियर। एक तो हमको याद रखना है छंदोग्य उपनिषद, जहां हमने देवकी पुत्र कृष्ण को ऋषि अंगिरस का शिष्य बोला, हमने 3 आश्रमों की चर्चा की, उसके साथ ही साथ सत्यकाम जाबली की कथा और नारद वृतांत, ये चीजें मिलती हैं। उसके बाद देन है केन उपनिषद। केन उपनिषद में केवल एक चीज याद रखना कि यहां पर हमें किसकी जानकारी मिलती है, उमा देवी और हेमवती के संवाद की। आगे लास्ट देखते हैं उपनिषद ऑफ अथर्ववेद। तो अथर्ववेद में 3 इंपॉर्टेंट उपनिषद हैं। एक है मुंडक उपनिषद, मांडूक्य उपनिषद और प्रश्न उपनिषद, जिसकी चर्चा हमने कल भी की थी। तो मुंडक उपनिषद में इंपॉर्टेंट आपको क्या याद रखना है, तो यहां पर आपको याद रखना है कि इट कंटेन्स द फेमस फ्रेज सत्यमेव जयते। क्लियर, यानी कि सत्य की सदैव जीत होती है ना। हम देखते हैं कि जो हमारा मध्य प्रदेश का बेसिकली स्टेट सिंबल है, उसमें भी ऊपर मध्य प्रदेश शासन और नीचे क्या देखने को मिलता है, सत्यमेव जयते। तो सत्यमेव जयते हमें कहां से मिलता है, या सीधा बोला जाएगा सत्यमेव जयते कहां से लिया गया, तो सत्यमेव जयते लिया गया मुंडक उपनिषद से। इसके बाद यहाँ पर यज्ञ को टूटी फूटी नौका से या ब्रोकन बोट से कंपेयर किया गया। यहाँ पे हमें परा और अपरा विद्या की जानकारी भी मिलती है। मैंने आपको पहले भी बताया है, परा विद्या यानी जिसमें स्पिरिचुअल, जिसमें आध्यात्मिक विषयों का अध्ययन किया जाए, और अपरा विद्या जिसमें भौतिक विषयों का अध्ययन किया जाता है। आगे हम देखेंगे सीधा मांडूक्य उपनिषद। मांडूक्य उपनिषद में हमें किसकी जानकारी मिलती है, कंप्लीट सिंबल ओम सिग्निफाइज द 4th स्टेट, इट डिस्क्राइब ओरिजिन ऑफ क्रिएशन ऑफ ब्रह्मांड। यानी सीधा बोले तो इसमें भी हमें ओम शब्द का रहस्य और सृष्टि की उत्पत्ति की जानकारी मिलती है। मांडूक्य उपनिषद सबसे छोटा उपनिषद है। लास्ट देखेंगे प्रश्न उपनिषद। तो प्रश्न उपनिषद में इसमें ऋषि थे पिप्पलाद और उनके 6 शिष्यों ने जो प्रश्न पूछे थे उसकी जानकारी मिलती है। देखेंगे इन दिस उपनिषद सेजेस, सुकेक्ष, भार्गव, अश्वलायन, सत्यकाम, सौर्यानी और कबिंदन आस्क स्पिरिचुअल क्वेश्चंस टू ऋषि पिप्पलाद। क्लियर, ऋषि पिप्पलाद के 6 शिष्य थे और वे 6 ऋषि थे, और ये 6 ऋषियों के नाम हैं। उन्होंने जो क्वेश्चंस पूछे थे ऋषि पिप्पलाद से, उसकी जानकारी हमें कहाँ मिलती है, प्रश्न उपनिषद में मिलती है। क्लियर, तो यहाँ पर आपके मेजर उपनिषद कंप्लीट हो गए। कल हम अपने लेक्चर में षड दर्शन स्टार्ट करने से पहले 15 से 20 मिनट में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट उपनिषद जो हमने पढ़े हैं, उसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हमें एकदम याद रखनी है। तो उतनी चीजों को आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, और अभी के लिए आप इन उपनिषदों को पढ़िएगा, समझिएगा। कल हम वापस से इनको एक बार देखेंगे और आगे स्टार्ट करेंगे षड दर्शन। क्लियर, आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।